फिलिप वेंगसरकर ने ज़रूर बात की होगी अपनी टीम से, जिस हिसाब से उनको चेस करना पड़ेगा। 20 ओवर है और 156 रन की ज़रूरत। या अगर आप अपील की बात करें, जो थी वो उत्साह में ज्यादा थी और विश्वास में कम, क्योंकि देखिए टप्पा गेंद का साफ प्रतीत हो रहा है लेग स्टंप के बाहर। पर मनोज तिवारी जानते हैं जल्द से जल्द विकेट लेना बहुत जरूरी है उनकी टीम के लिए अगर बने रह रहे हैं इस मुकाबले में। थोड़ी स्विंग मिलती हुई पर बढ़िया शॉट, इसके लिए जाना जाते हैं सचिन जोशी। अंतिम गेंद पे 4 रन मिलेंगे। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। 155 रन बनाए भोजपुरी दबंग्स ने। टॉस हारे थे, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान अखिल ने, और तेलुगु वॉरियर्स का बढ़िया शुरुआत पहले ओवर में 7 रन अर्जित करते हुए अगर बने रहना है भोजपुरी दबंग्स को इस मुकाबले में जल्द से जल्द विकेट लेने होंगे। विक्रांत सिंह पार्ले जी से आते हुए दाहिने हाथ के एक और मीडियम पेसर। मनोज तिवारी थोड़ी सी लाइन से भटके पहले ओवर में। काफी स्प्रेड फील्ड है, ज्यादा अटैकिंग पोजीशन में खिलाड़ी नहीं, पर यह नहीं भूलना होगा कि भोजपुरी दबंग्स ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया। फिर से बढ़िया ड्राइव पर थोड़ी मिसफील्ड, जिसके कारण 1 रन मिलेगा प्रिंस को। विक्रांत सिंह का रनअप, क्वाइट अ रनअप एक्चुअली। I think we've seen a few bowlers जो medium fast bowlers हैं, they've had short run-ups. That's all right. Tough time लेते हुए बैट्समैन। That's nice. On the leg side. Oh. चौका, शायद एक ही रन मिलना था, लेकिन the bowler quite rightly, विक्रांत disappointed उस effort से। Shot fine leg पर, थोड़ी सी bad bounce, but not much of an excuse. बिल्कुल आरके, देखिए कहीं ना कहीं गेंदबाज कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, दौड़ के आ रहा है, प्रयास कर रहा है, और यही चाहते हैं कि जो फील्डिंग का स्तर है वो बढ़िया रहे। तेलुगु वॉरियर्स के झंडे निकलते हुए एक अच्छी स्थिति में है, एक अच्छा स्टार्ट दिया है। सचिन जोशी के ऊपर हमेशा ही काफी उम्मीद रहती है, और बहुत ही चतुराई से खेलते हैं। जो गेंदबाज की गति है उसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक लगाया था सचिन जोशी ने, और पिछले मुकाबले बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध ना केवल अर्धशतक लगाया पर 3 विकेट भी लिए, मैन ऑफ द मैच बने थे। और आज भी एक अच्छी स्टार्ट उनको मिला है, एक अच्छी शुरुआत मिली है। 5 गेंदों में 10 रन पे पहुंच चुके हैं। और प्रिंस लगभग अलग शैली के खिलाड़ी है, थोड़ा वक्त लेते हैं, काफी धैर्य दिखाते हैं क्रीज पे। फील्ड में बदलाव करते हुए थर्ड मैन के खिलाड़ी को थोड़ा और फाइन किया है, क्योंकि कोई भी स्लिप मौजूद नहीं। गुड लाइन एक्चुअली, जिस हिसाब से विक्रांत, अगर इस ओवर देखें तो इवन द सेकंड डिलीवरी जो स्कोर्ड बाउंड्री, सिंगल ही होना था तब। एक और सिंगल।
स्टेडी स्टार्ट तेलुगु वॉरियर्स का। काफी समय लेते हुए भोजपुरी दबंग अपने फील्ड सेट करने पर। They don't have too much to defend. तो 56 रन टारगेट। Down the leg side, wide. खासकर आपका फाइन लेग जब सर्कल के अंदर हो तो इट्स ऑलवेज ऑल द मोर रिस्की। मुझे लगता है आरके भोजपुरी दबंग को थोड़ा सा अटैक करना होगा, थोड़ी अटैकिंग फील्ड पोजीशंस यहां पे सजानी होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है तेलुगु वॉरियर्स के सामने। दबाव तभी पड़ता है बैट्समैन के ऊपर, मैं भी बैट्समैन था, जब सिली पॉइंट हो, कहीं ना कहीं अब स्लिप फील्डर हो। अब इस फॉर्मेट में शायद सिली पॉइंट शॉट लेग आप रखेंगे नहीं, पर स्लिप और गली जरूर रख सकते हैं, तब दबाव पड़ता है। मानसिक तौर पे दबाव डालना बहुत जरूरी है, और ऐसे में मौका मिलता है रन बनाने का, और 4 रन और मिलते हुए। खराब फील्डिंग, सचिन जोशी कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे। 2 ओवर के बाद 19 रन बिना किसी नुकसान के। आस्किंग रेट लगभग 8, बट जिस हिसाब से तेलुगु वॉरियर्स ने शुरू किया है, क्लोज टू 10 रन इन ओवर। 2 ओवर्स के बाद 19 बिना कोई नुकसान के। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। बढ़िया शॉट ओवर द टॉप, आराम से क्लियर किया इनफील्ड को प्रिंस ने। एक और चौका। ये क्लासिक शॉट है, कभी भी आसान नहीं रहता। अगर आप देखें मनोज तिवारी गेंद को टप्पा खाने के बाद अंदर लेके आते हैं, इन स्विंग गेंदबाज है, पर कितनी आसानी से खेला। इतना खूबसूरत शॉट, बहुत बढ़िया निष्पादन किया प्रिंस ने। तो दिलीप साकर भी अब जो मेंटोर हैं तेलुगु वॉरियर्स के, निश्चित तौर पे मुस्कुराते हुए और काफी खुश होंगे। काफी कुछ बताया होगा, काफी सीख दी होगी वेंसारकर ने इन तमाम खिलाड़ियों को। पर बहुत ही मेहनती टीम है तेलुगु वॉरियर्स। जब भी शूटिंग के बाद आते हैं कम से कम 2 घंटे अभ्यास करते हैं, यही बता रहे थे दिलीप वेंसाकर पिछले मुकाबले के बाद। तो मेहनत काफी की है इन्होंने। ये शायद दूसरी या तीसरी बार जो है भोजपुरी दबंग साइड पैर से रोकने की कोशिश करते हुए। और के ऐसी ग्राउंड में लगातार अगर आप मिसफील्ड कर रहे हैं तो कोई ना कोई गलती है, क्योंकि एक आध तो होती है। देखिए जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है उनसे भी गलती होती है, उनसे भी चूक होती है, पर इतनी बढ़िया आउटफील्ड है, मुझे लगता है कि लगातार आप मिसफील्ड नहीं कर सकते। और ये नहीं भूलना कि मात्र तीसरा ओवर प्रगति पे है, 3 या 4 मिसफील्ड अभी तक हम देख चुके हैं। वैसे ही रन ज्यादा नहीं है, रनों का क्वेश्चन आपके पास ज्यादा नहीं है, आपको अटैक करना है, दबाव डालना है। अभी जो औसत चल रही है तेलुगु वॉरियर्स की 10 से ऊपर, और रिक्वायर्ड रेट उससे काफी कम 7.5 का, और सारी 10 विकेट आपके बैंक में। बढ़िया शॉट एक्चुअली, और सही कहा आपने अजय, क्योंकि कोई भी दबाव में नहीं नजर आते हुए तेलुगु वॉरियर्स, और दे हैवंट प्लेड एनी फैंसी शॉट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेटिंग शॉट्स, जिसके बदौलत they're pretty much on target. 100 Hearts initiative, Hridaya Cure a Little Heart Foundation saved over 2,000 lives over the last 7 years.
बहुत ही बढ़िया पहल है, सही दिशा में। जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो बचपन से ही पीड़ित है हार्ट की बीमारी से, उनके लिए एक बेहतरीन पहल, उनके इलाज के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं और भी लोग आगे आए और भी इसमें बढ़ावा हो, क्योंकि बहुत ही नेक एक सोच है, सही दिशा में। वापस काफी सारे मूवमेंट्स एक्चुअली फील्ड में। Weird shot actually. शायद आगे आकर के खेलना चाहते थे, लेकिन उसके बाद पीछे चले गए, बट फुल लेंथ डिलीवरी पुल करने लायक नहीं रहा। देखिए, शायद गलत लाइन को पिक किया, गलत लेंथ को पिक किया, क्योंकि आगे खेलते ज्यादा बेहतर रहता। भाग्यशाली रहे वहां पे सचिन जोशी, एक रन जरूर मिला और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, पर अच्छी गेंद लहरा रही है मनोज तिवारी की, ये क्षमता है उनमें। आई थिंक जिस हिसाब से एक्चुअली तेलुगु वॉरियर्स ने अपने आप को कैरी किया है आज, देयर वाज अ सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म जब वो फील्डिंग कर रहे थे। दे वर ब्रिस्क, ब्राइट, उनको एग्जैक्टली मालूम था कि कहां पे फील्ड होना चाहिए। लेकिन भोजपुरी दबंग को अगर देखें तो फ्यू इश्यूज डेफिनेटली फील्ड पर। डाउन द लेग साइड, प्रॉबेबली 5 वाइड्स। जी हाँ, वाइड का इशारा पर थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हुए मनोज तिवारी आमतौर पर बहुत नपीतुली गेंदबाजी करते हैं, पर इस बार एक्स्ट्रास के रूप में 5 रन और मिलते हुए, और यही कह रहे हैं कि उस चैनल में गेंदबाजी करना बहुत जरूरी, वो इशारा बयान करता हुआ। ये टफ रहता है कीपर के लिए, जब आप इतने करीब खड़े हो, इतना आसान रहता नहीं। बट तेलुगु वॉरियर्स के लिए जो खुशखबरी है कि रन बहुत आसानी से आ रहे हैं, रन नहीं रुक रहे, और ये दबाव जरूर बढ़ाएगा भोजपुरी दबंग्स के लिए। फाइड लेग सर्कल के अंदर है, तो जो लाइन है लगातार ऑस्टम के बाहर रखना बहुत जरूरी। लवली शॉट, सिर्फ एक सिंगल, 3 ओवर के बाद 73 रन बिना कोई नुकसान के। तेलुगु वॉरियर्स आराम से क्रूज करते हुए 3 ओवर के बाद 11 के औसत पर स्कोर करते हुए 33 रन बिना कोई नुकसान के। सचिन जोशी 16 पर और प्रिंस 11 पर खेलते हुए। विक्रांत सिंह, और एक और मिसफील्ड और एक और रन, और विक्रांत ऑब्वियसली संतुष्ट नहीं है। ये काफी बड़ा प्रॉब्लम रहा है भोजपुरी दबंग के लिए। ठीक ठाक गेंद जो फील्डर्स के पास, द वंस दैट गो स्ट्रेट टू द फील्डर्स, उसके बावजूद मिसफील्ड होते हैं। आराम से स्कोर करते हुए तेलुगु वॉरियर्स। फील्ड में बहुत बदलाव कर रहे हैं अब। जो पॉइंट का खिलाड़ी है, जो डीप पॉइंट पे था, वो सर्कल के अंदर आता हुआ। सचिन जोशी देखते हुए कि कहां पे शॉट खेलने हैं। अच्छी चीज है कि बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन तेलुगु वॉरियर्स के लिए, जिससे जो लाइन है उसमें तब्दीली करनी पड़ती है। पर ये बढ़िया लाइन विक्रांत द्वारा, इसी लाइन पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो कुछ हो सकता है। और वही शायद शैडो प्रैक्टिस करते हुए सचिन जोशी की गल स्ट्रोक खेला था, गेंद की लाइन के पीछे आते तो बेहतर रहता।
आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो एंड से जो ओवर्स हो रहे हैं खासकर विक्रांत की तरफ से, आई थिंक दे कैन प्ले आउट दीज ओवर्स, क्योंकि आस्किंग रेट से ऊपर स्कोर करते हुए अभी तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे एंड से वैसे भी रन आ रहे हैं। अब देखिए आरके यहां पे 2 गेंदों में 2 बार बीट किया है और अभी भी स्लिप फील्डर नहीं है। एक मौका हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गेंद वहां जाएगी, दबाव पड़ता है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विक्रांत, गेंद बाहर निकल रही है बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, स्विंग मिल रही है और हर बॉल के बाद फील्ड चेंज होता हुआ। थर्ड मैन फाइनर था, अटेम्प्टेड ग्लाइड के बाद थर्ड मैन थोड़ा और स्क्वायरिश आ चुका है। और आरके बड़ी बात यह भी है कि इस विकेट पे अगर आप देखें उछाल है, कैरी है, गेंद कीपर तक कैरी कर रहा है। कई विकेट्स होती हैं जहां पे मिट्टी निकलती है, धूल उड़ती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, गेंद कैरी नहीं करती, उसमें शायद स्लिप रखने का ज्यादा लाभ नहीं मिलता, पर जिस विकेट पे कैरी है एक मौका रहता है इस कॉर्नर में गेंद जाने का। बढ़िया शॉट थ्रू द कवर्स, 4। हल्की सी ओवर पिच थी और बढ़िया से इस गेंद को खेला सचिन जोशी ने ओवर द इनफील्ड। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो रुकने वाले नहीं हैं, जब भी मौका मिलेगा उसका फायदा उठाएंगे। इस बार फुल लेंथ की गेंद, ताड़ा और बहुत ही बढ़िया शॉट, ताकत भी लगाई, टाइमिंग भी बढ़िया था। इस ओवर का पहला चौका आता हुआ, अभी तक 4 चौके लगा चुके हैं सचिन जोशी, 20 पे पहुंचे हैं, 181 का उनका स्ट्राइक रेट और स्ट्रेट अवे अराउंड द विकेट आते हुए बॉलर। आई थिंक ये भोजपुरी दबंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आते हुए, हर एक काफी रिएक्टिव है टीम। और रन चार्ज करो, बॉल पे चार्ज करो। जब लक्ष्य मात्र 156 का है और तेलुगु वॉरियर्स को अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है 70-80 रन का, तो आधा मुकाबला लगभग वही समाप्त हो जाता है। फिर 10 विकेट आपके हाथ में है, दबाव काफी पड़ जाता है फील्डिंग टीम के ऊपर, तो जो करना है ये शुरू के 5-6 ओवर में करना है। बहुत ही बढ़िया शॉट, इतनी अच्छी शॉट कि मतलब कोई रन नहीं मिल पाया। 4 overs gone, 39 for no loss। तेलुगु वॉरियर्स के लिए एक ठोस शुरुआत, प्रिंस 12 पे, सचिन जोशी 21 पे, यादाक्रमक शैली में सचिन जोशी खेल रहे हैं। इसके बाद निखिल, अखिल जो कि कप्तान है, रघु, आदर्श, नंदकिशोर, तो गहराई नजर आती है तेलुगु वॉरियर्स की बैटिंग लाइनअप में। 39 रन में किसी नुकसान के 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुछ अलग करना बहुत जरूरी और यही कारण है मनोज तिवारी फिलहाल गेंदबाजी नहीं करेंगे। उनके स्थान पे आते हुए परवेश लाल यादव, उनके साथी जो कि सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि देयर इज नो मिड ऑन। अगर अभी तक देखे जाए तो देयर इज नो मिड ऑन, अब शायद आ रहा है मिड ऑन। क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली जब फील्ड सेट हो रही थी। Down the leg side, field 2 wides। आरके आपने इतनी क्रिकेट देखी है, मनोज तिवारी की अगर आप बात करें, अब गेंदबाजी की भी शुरुआत करते हैं, पहले ये स्ट्राइक भी लेते हैं जब उनकी टीम बैटिंग करती है,
मनोज प्रभाकर की याद आती है। और कोई खिलाड़ी ऐसा जो आपके जहन में आ रहा हो? नील जॉनसन जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल। फैंटास्टिक क्रिकेटर जो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते थे। गुड ओपनिंग बैट्समैन, काफी बढ़िया बॉलर भी थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई? इसमें भी ओवरथ्रो, फेंको फेंको 2 फेंको और रन। थोड़ा सा आगे आना होगा। अब ये जो सिंगल्स हैं इनको रोकना बहुत जरूरी। भोजपुरी दबंग्स के लिए आरके एक बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, क्योंकि अगर आज भी हारते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी इस टूर्नामेंट में, इस संस्करण में सीसीएल के। कहीं ना कहीं तेलुगु वॉरियर्स अपना पहला मुकाबला जीती हुई है बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध, तो वो अगर जीते हैं तो उनका राह काफी आसान हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। पर भोजपुरी दबंग पहला मुकाबला अपने हार चुकी है कर्नाटका बुलडोजर्स से, तो अगर आज भी हारते हैं तो उनके लिए काफी गंभीर स्थिति रहेगी। जी बिल्कुल, और जिस हिसाब से उनका फील्डिंग है, आई थिंक दे नीड टू बी मच बेटर, क्योंकि कम से कम 2 बार तो विकेट कीपर बोल चुके हैं कि द फील्डर्स हैव टू चार्ज, क्योंकि आराम से अभी तक जो है तेलुगु वॉरियर्स सीधा फील्डर्स के पास बॉल प्लेस करके आराम से 1 रन ले पा रहे हैं, डिस्पाइट द फील्ड बीइंग इनसाइड द सर्कल। सिर्फ 6 ओवर के पहले इज 2 अलाउड आउटसाइड द सर्कल। वो वाइट वाला फिलहाल सचिन जोशी के लिए एक रनर आया है और प्रिंस होंगे स्ट्राइक पे, जो कि 14 पे खेल रहे हैं। ये बढ़िया शॉट और एक और बार पैर से रोकने की कोशिश नाकामयाब रहे, एक और चौका। ये पहली बार नहीं है जब भोजपुरी दबंग का फील्डर पैर से रोकने की कोशिश किया है, और मेरे हिसाब से एक भी बार सक्सेसफुल नहीं रहे इसमें। बहुत ही शानदार शॉट। आरके प्रिंस की तारीफ करनी होगी, जो भी शॉट्स लगा रहे हैं पूरे सीधे बल्ले से अक्रॉस लाइन ज्यादा नहीं खेल रहे, बहुत बढ़िया टेक्निक है, कारपेट के सहारे खेल रहे हैं। गुड शॉट, जरूरत ही नहीं पड़ी उनको अक्रॉस द लाइन खेलने की, क्योंकि विदाउट टेकिंग एनी रिस्क काफी सारा रन ऑलरेडी बन चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स के लिए। क्लोज टू 10 रन्स एंड ओवर। एक और बार स्ट्रेट डिलीवरी। अगर हम कुछ डिसमिसल्स भोजपुरी दबंग का देखें, उसमें से साफ पता चलता है कि जिस हिसाब से दिलीप वेंगसरकर ने ट्रेन किया है तेलुगु वॉरियर्स को, ही केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल। काफी सारे प्लेयर्स जो अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए भोजपुरी दबंग के, कुछ और खिलाड़ी भी थे जो अर्लियर गेम में देखे हम, बट अगेन थ्रू द लाइन। एक और बार 5 ओवर की समाप्ति पर 47 रन बिना कोई नुकसान के। फेंको फेंको 2 फेंको और रन। थोड़ा सा आगे आना होगा। अब ये जो सिंगल्स हैं इनको रोकना बहुत जरूरी। भोजपुरी दबंग्स के लिए आरके एक बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, क्योंकि अगर आज भी हारते हैं
तो फिर उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी इस टूर्नामेंट में, इस संस्करण में सीसीएल के। कहीं ना कहीं तेलुगु वॉरियर्स अपना पहला मुकाबला जीती हुई है बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध, तो वो अगर जीते हैं तो उनका राह काफी आसान हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। पर भोजपुरी दबंग पहला मुकाबला अपने हार चुकी है कर्नाटका बुलडोजर्स से, तो अगर आज भी हारते हैं तो उनके लिए काफी गंभीर स्थिति रहेगी। जी बिल्कुल, और जिस हिसाब से उनका फील्डिंग है, आई थिंक दे नीड टू बी मच बेटर, क्योंकि कम से कम 2 बार तो विकेट कीपर बोल चुके हैं कि द फील्डर्स हैव टू चार्ज, क्योंकि आराम से अभी तक जो है तेलुगु वॉरियर्स सीधा फील्डर्स के पास बॉल प्लेस करके आराम से 1 रन ले पा रहे हैं, डिस्पाइट द फील्ड बीइंग इनसाइड द सर्कल। सिर्फ 6 ओवर के पहले just 2 allowed outside the circle. वो वाइट वाला फिलहाल सचिन जोशी के लिए एक रनर आया है और प्रिंस होंगे स्ट्राइक पे, जो कि 14 पे खेल रहे हैं। ये बढ़िया शॉट और एक और बार पैर से रोकने की कोशिश नाकामयाब रहे, एक और चौका। ये पहली बार नहीं है जब भोजपुरी दबंग का फील्डर पैर से रोकने की कोशिश किया है, और मेरे हिसाब से एक भी बार सक्सेसफुल नहीं रहे इसमें। बहुत ही शानदार शॉट। आरके प्रिंस की तारीफ करनी होगी, जो भी शॉट्स लगा रहे हैं पूरे सीधे बल्ले से अक्रॉस लाइन ज्यादा नहीं खेल रहे, बहुत बढ़िया टेक्निक है, कारपेट के सहारे खेल रहे हैं। गुड शॉट, जरूरत ही नहीं पड़ी उनको अक्रॉस द लाइन खेलने की, क्योंकि विदाउट टेकिंग एनी रिस्क्स काफी सारा रन ऑलरेडी बन चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्लोज टू 10 रन्स एन ओवर। एक और बार स्ट्रेट डिलीवरी। अगर हम कुछ डिसमिसल्स भोजपुरी दबंग का देखें, उसमें से साफ पता चलता है कि जिस हिसाब से दिलीप वेंगसरकर ने ट्रेन किया है तेलुगु वॉरियर्स को, ही केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल। काफी सारे प्लेयर्स जो अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए भोजपुरी दबंग के, कुछ और खिलाड़ी भी थे जो अर्लियर गेम में देखे हम, बट अगेन थ्रू द लाइन। एक और बार 5 ओवर की समाप्ति पर 47 रन बिना कोई नुकसान के।